प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि भक्त क्या कहता है अपने गुरु के लिए। वो कहता है उसके जीवन में दोस्तों गुरु से बढ़ के कुछ ही नहीं रहता। और वो कहता है जा पे कृपा गुरु की होई, ता पे कृपा करें सब कोई। दोस्तों, जिस पे गुरु का प्रेम होता है, जिस पे गुरु की कृपा होती है, जिसके सिर पे गुरु का हाथ होता है दोस्तों, उसका तीन लोक नौखंड में दोस्तों कोई भी बुरा नहीं कर सकता। काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु के सब अधीन रहते हैं। और गुरु से बढ़ के दोस्तों इस जहां में कुछ भी नहीं। दोस्तों, सहजो बाई कहती हैं कि हरि न रोग भोग उर जाए, गुरु न जोगी करे सबे छुड़ाए। तो दोस्तों, हमारे भीतर जो परम पिता परमात्मा बैठा हुआ है सातवां स्वरूप में, उसका साक्षात्कार करवाने में केवल गुरु ही होते हैं। गुरु के ही पास वो शक्ति होती है जिससे हमें अपने साक्षात्कार को हम कर सकें। और बगैर गुरु के दोस्तों ये संभव ही नहीं। इसलिए दोस्तों, जो साधक सुबह उठ के सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करता है दोस्तों, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। उसका सारा जीवन दोस्तों मंगलमय हो जाता है। इसलिए संतों की और गुरु की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा जीवन सुखमय होता है। तो मैं दोस्तों आज आपको गोस्वामी जी की कृपा बताने जा रहा हूँ कि संतों के वचनों का क्या प्रभाव पड़ता है और संतों का वचन जीवन में हमारे क्या महत्व रखते हैं। तो दोस्तों, परमात्मा से भी अगर कोई बड़ा है तो वो संत हैं, वो गुरु हैं। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, का खेला गो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिए बताए कबीरा, गोविंद दिए बताए। तो दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको बता रहे हैं गोस्वामी जी तुलसीदास जी की, वो आपके जीवन में इतना बदलाव लाएगी और आप संतों की महिमा को, गुरु की महिमा को समझ पाएंगे कि गुरु की महिमा, संतों की महिमा कितनी ऊपर है। तो दोस्तों, सुबह सुबह गोस्वामी जी रामायण पढ़ के, रोज रामायण पढ़ते थे, रामायण का पाठ करते थे और उसके बाद भिक्षा मांगने चले जाते थे दोस्तों बस्ती में। एक बार भिक्षा मांगते हुए एक सेठ जी के यहाँ पहुँच गए तो पूरे गांव में ये ख्याति थी कि जब वो रामायण पढ़ते थे तो उनकी रामायण सुनने के लिए स्वयं राम भगवान जी आते थे। तो जब उनकी ख्याति पूरे गांव में फैली थी, तो जब गोस्वामी जी भीख मांगने गांव में गए, एक सेठ जी के दरबार पर पहुँचे तो सेठ जी ने उनके बहुत आदर सम्मान दिया और साक्षात दंडवत करके पूछा, हे महाराज, आप तो परमात्मा की भक्ति करते हैं, राम जी के साक्षात्कार आप रोज दर्शन करते हैं, तो मेरा एक प्रश्न है, क्या आप राम जी से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं क्या? तो उन्होंने, क्या प्रश्न है सेठ जी तुम्हारा? तो सेठ जी कहते हैं कि महाराज, मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं है, पुत्र नहीं है मेरे जीवन में। क्या आप भगवान जी से पूछ के बता सकते हैं कि मेरे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं? उन्होंने, क्यों नहीं, जरूर बताएंगे हम। तो उन्होंने कि ठीक है महाराज। तो बस जब उन्होंने शाम को रामायण पढ़ी, रामायण सुनने राम जी आए तो उन्होंने पूछा, हे प्रभु, हे राम जी, एक सेठ जी ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि मेरे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं, मेरे जीवन में पुत्र होंगे कि नहीं मेरे। तो राम जी ने कही कि ठीक है, हम अभी देख के बता देते हैं। जब उन्होंने बाया खाता देखा, चित्रगुप्त से पूछा कि इनके जीवन में पुत्र सुख है कि नहीं,
तो उन्होंने कहा भगवान जी ने कि उनके इस जन्म में क्या सातों जन्म में पुत्र सुख नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कही जब भगवान ने ही कह दिया है कि पुत्र सुख नहीं है तो कहाँ से हो जाएगा। तो इतने कह के राम जी अंतर ध्यान हो गए। और सुबह जी जब गोस्वामी जी तुलसीदास जी भिक्षा मांगने के लिए निकले तो सेठ जी से भेंट हुई। तो सेठ जी ने पूछा, हे महाराज, क्या आपने राम जी से पूछा कि मेरे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए कहा कि महाराज मैंने पूछा था राम जी से, राम जी ने कहा कि उनके इस जन्म में क्या अगले सातों जन्म में पुत्र सुख नहीं है। तो वो सेठ जी भी मस्त हो गए, जब है ही नहीं है, परमात्मा ही नहीं कह दिया तो अब क्या हो सकता है। दोस्तों जो बात खत्म होती है तो कुछ दिनों बाद उस गांव में एक संत आते हैं और वो चिल्लाते हुए जाते हैं कि जो मुझे एक रोटी खिलाएगा उसके एक पुत्र होगा, जो दो रोटी खिलाएगा जो उसके दो पुत्र होंगे। तो सेठ जी ने ना एक खिलाई ना दो, उनको भरपेट भोजन करा दिया और उनसे संत जी ने उनको कृपा आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। इतना कह के वो संत जी चले गए। अब सेठ जी सोचने लगे कि जब भगवान ने ही कह दिया है कि पुत्र सुख है ही नहीं है तो कहाँ से मिल जाएगा। तो कुछ दिनों बाद दोस्तों ऐसा ही हुआ कि एक नहीं चार चार पुत्र सेठ जी के हुए थे। तो चार चार पुत्र हुए तो गोस्वामी जी वहाँ से निकल रहे थे दोस्तों। तो उन्होंने सेठ जी से पूछा, हे सेठ जी, ये पुत्र का पड़ोसियों के घूम रहे हैं क्या। तो उन्होंने कही, नहीं महाराज, अपने ही हैं, पड़ोसियों के नहीं हैं। आप तो उस दिन झूठ बोल गए थे, कह रहे थे कि भगवान जी ने कह दिया कि इस जन्म में नहीं, इनके तो सातों जन्म में पुत्र सुख नहीं है। तो उन्होंने जे सुन के उनको बहुत बुरा लगा कि मैं भगवान की नज़रों में झूठा साबित हो गया, सबकी नज़रों में भगवान ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि इनके जीवन में सातों जन्म तक पुत्र सुख नहीं है। तो ऐसे गुस्से में आग बबूला होके जब उन्होंने शाम की रामायण पढ़ी, भगवान राम जी आए और उन्होंने पूछा कि हे भगवान, तुमने मुझे सबके सामने झूठा साबित क्यों किया। आपने तो कहा उनके जीवन में इस जन्म में क्या सातों जन्म में पुत्र सुख नहीं है, फिर उन्होंने पुत्र कैसे हो गए। तो दोस्तों भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए कहा कि ये तो मैंने बोला था कि पुत्र सुख नहीं होंगे, और जो भक्त मेरी भक्ति में डूबा है उसने सब कुछ मेरी भक्ति में त्याग दिया है, भला मैं उसके वचनों को मिथ्या साबित कैसे कर सकता हूँ। मेरे भक्त ने कह दिया तो मैंने वो कर दिया। तभी तो लोगों ने दुआ कहा है कि संत वचन पत्थर की लीका, मोर पुकुट चाहे पड़ जाए फीका। तो उन्होंने कहा, हे गोस्वामी जी, अगर आप भी कहते तब भी उनके पुत्र होते, लेकिन आपने नहीं बोला, किसी और संत ने बोल दिया। तो जो भगवान कहते हैं, जो मेरे आसक्तु हो चुका है, जो मेरा लिए सारा जीवन उन्होंने मेरे समर्पण में बिता दिया, भला मैं उनके वचनों को मिथ्या साबित कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों भगवान बड़े नहीं रहते, भक्त बड़ा रहता है। भक्त अपने इशारों पे भगवान को नचाता रहता है। लेकिन दोस्तों जिसकी भक्ति सच्ची है, जिसकी आत्मा में प्रभु बसे हुए हैं, जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम, अपने गुरु की कृपा उसके ऊपर होती है दोस्तों, उसके हर काम बन जाते हैं। और दोस्तों जिस पर गुरु की कृपा नहीं रहती, जिससे गुरु रुष्ट होते हैं, दोस्तों इस जहां में का हर जहान में अपने जीवन में दुख ही पाते हैं और कुछ नहीं। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में अपने गुरु का आदर सम्मान करें, अब हृदय से उनको प्रेम करें, उनसे मोहब्बत करें, तो आपके सारे काम बन जाएंगे। इसलिए तो शास्त्रों में कहा है कि गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए दोस्तों हमें रोज़ अपने गुरु का ध्यान भजन करना चाहिए, जो उन्होंने सतमार्ग बताया है उस पर चलना चाहिए और हमें अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। जब कोई अपने गुरु के बताए रास्ते पे चलता है दोस्तों, तो उसके जीवन में अपार शांति आ जाती है और उसका जीवन मंगलमय हो जाता है और वो जीवन का हर सुख उसको मिल जाता है। तो दोस्तों आज हम अपने विचारों को यहीं विराम देंगे।
और दोस्तों मुझसे बोलने चालने में कोई गलती हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना।